हे प्रभु, अपने व्यवस्थान की याद कर और अपने भक्तों का जीवन सदा के लिए विसार न दे। हे प्रभु, शीघ्र ही मेरा न्याय कर, उनकी दुहाई न भूल जो तुझे खोजते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्यारे भाई बहनों एवं बच्चों, नवीनीकृत इस सैंक्चुरी में आज 19वां रविवारी या पवित्र मिस्सा में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम दोहराए जो प्रवेश भजन में हमने सुना, हे प्रभु शीघ्र ही मेरा न्याय कर, उनकी दुहाई न भूल जो तुझे खोजते हैं। क्योंकि आज पेत्रुस भी पानी में डूबते समय चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, हे प्रभु मुझे बचाइए। भले ही सामने समुद्र पर पानी पर चलते हुए प्रभु उपस्थित था, मगर इसके बावजूद भी जब प्रचंड वायु चारों तरफ पेत्रुस ने देखा, पेत्रुस का पैर फिसलने लगा और पानी में डूबने लगा। प्रभु बिल्कुल सामने पानी पर चलते हुए पेत्रुस की तरफ आ रहा है, मगर प्रभु से पेत्रुस की नजर हटी। प्रचंड वायु की तरह पेत्रुस डूबने लगा। कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, आज सारे संसार की हालत कुछ ऐसे ही है। विशेषकर हम विश्वासियों की, जो हमारे प्रभु ईसा मसीह में सदियों से विश्वास करने वाले, हर रविवार या पवित्र मिस्सा में संस्कारों में भाग लेने वाले हम सभी क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए पेत्रुस की यह घटना एक सचमुच वास्तविक घटना जैसे लगती है। महामारी आने से पहले, आंधी तूफान आने से पहले, वायु प्रतिकूल होने से पहले हमारी नजरें प्रभु पर रखी हुई थी। और जब महामारी जैसे आंधी तूफान आए, प्रचंड वायु हमारे चारों तरफ रहने लगी, हमारी नजरें प्रभु से धीरे धीरे हट रही थी और हमें लग रहा है कि हम डूब रहे हैं, जबकि प्रभु बिल्कुल हमारे सामने प्रचंड वायु के भी बीच में अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए स्थित है। जिस प्रकार पेत्रुस का हाथ थामते हुए प्रभु ने डूबने से पेत्रुस को बचाया, हमें से प्रत्येक व्यक्ति को बचाने के लिए प्रभु तैयार है। इसी भरोसे के साथ आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम भाग लें। क्षमा याचना हमें अवश्य करनी है कि प्रभु से हमारी नजरें हटाने के लिए चारों तरफ प्रचंड वायु, आंधी तूफान, अग्नि और भूकंप आया, हमारी नजरें प्रभु से हट गई हैं।
आइए इस समय हम प्रभु से क्षमा याचना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। ईश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर स्वर्ग की सारी दूरदर्शाई पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीहा तू शुद्ध ईश्वर के दरिद्र में मरे, आवर देके सुनो रे तुझी हमारी सदा, सुनो रे तुझी हमारी सदा, सुनो रे तुझी हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु, पिता के नाम, तू ही राजमा, पावन आत्मा संग समाए, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम साहस के साथ और प्रेम पूर्वक तुझे पिता और प्रभु कहते हैं। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का प्रभाव बढ़ा दे, जिससे तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध हम में प्रदान होता जाए। हम वो राज्य प्राप्त कर सके जिसे तूने हमें प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे खुदा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आप योग ईश्वर की वाणी की घोषणा कर सकें। पिता
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला काम, एलियस ने बल प्रयोग द्वारा राजा आहब की पत्नी इजाबेल द्वारा लाई हुई मूर्ति पूजा का विरोध किया और इजाबेल ने उन्हें मार डालने की धमकी दी। एलियस सीनाई पर्वत तक भाग गए और ईश्वर ने एक दिव्य दर्शन में यह दिखाया कि वे आंधी, भूकंप तथा अग्नि में नहीं बल्कि मंद समीर में विद्यमान है। इस कसम की शिक्षा यह है कि ईश्वर को बल प्रयोग नहीं बल्कि शांति तथा साम्यता प्रिय है। राजाओं का पहला ग्रंथ, पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। एलियस ने सिनाई पर्वत की गुफा के अंदर जाकर वहां रात बिताई। ईश्वर ने उससे कहा, निकल आओ और फिर पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में भी नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में भी नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलियस ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़े हो गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। संत पौलुस इस पर दुख तथा आश्चर्य प्रकट करते हैं कि यहूदी मसीह को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। यहूदियों को इतना ही कृपादान मिले, फिर भी वे ईश्वर के विमुख हो गए। हमें भी बहुत से कृपादान मिले हैं, हम ईश्वर के प्रति ईमानदार रहे। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। मैं अपने भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूं। मैं मसीह के नाम सच कहता हूं और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय की बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूं। वे इस्राएली हैं, ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर की सन्निधि की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली है। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं तथा युगानुयुग तक परम धन्य ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
हमसे मिलकर गालियाँ खुशी से यीशु का पैगाम सबसे पावन सबसे सुंदर करते ही नाम जब यीशु जी का नाम हमसे मिलकर गालियाँ खुशी से यीशु का पैगाम हालेलुया 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त की जय। यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए भक्ति किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वो स्वयं भीड़ को विदा कर देंगे। यीशु भीड़ को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह अकेले वहां थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा वो बहुत घबरा गए और ये कहकर ये कोई प्रेत है डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा धीरज रखो मैं ही हूं डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर आपके पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वो प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा वो चिल्ला उठा प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा अरे अल्प विश्वासी तुम्हें संदेह क्यों हुआ। वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे यीशु की दंडवत करते हुए कहने लगे सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। हमारे प्रभु का पवित्र सुसमाचार। इसकी जय। प्यारे भाई बहनों एवं बच्चों, प्रभु को एलिया ने आंधी तूफान में ढूंढने की कोशिश की, मगर आंधी तूफान में ईश्वर उपस्थित नहीं थे। भूकंप में प्रभु की नबी एलिया ने खोज की, मगर प्रभु भूकंप में उपस्थित नहीं थे। अग्नि में भी नबी ने ईश्वर की खोज की, मगर प्रभु अग्नि में भी उपस्थित नहीं थे। पवित्र बाइबल हमें क्या सिखाती है? अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलिया ने क्या किया? तुरंत अपना मुंह चादर से ढक लिया। पुराने विधान में कोई भी ईश्वर को आमने सामने नहीं देख सकता है। मूसा के सामने जलती हुई झाड़ी में
प्रभु का दर्शन मिला और दूर से मूसा ने केवल उस अग्नि को देखा मगर प्रभु को नहीं देखा, क्योंकि यहूदियों का विश्वास है जो व्यक्ति प्रभु को आमने सामने देखता वो मर जाता है। इसलिए नबी एलियस ने अपना मुंह चादर से ढक लिया, मतलब मंद शरीर की सरसराहट में ईश्वर उपस्थित थे। प्यारे भाई और बहनों, इस महामारी के समय में, इस आंधी तूफान के समय में, इस बाढ़ एवं कल हमने सुना एयर इंडिया के हवाई जहाज की दुर्घटना हुई, उससे पहले हमने सुना लैंडस्लाइड से काफी लोग मर रहे हैं। हमारे देश में इस महामारी से मरने से भी कहीं दुगुना 3 गुना ज्यादा लोग अन्य कई दुर्घटनाओं से, बीमारियों से मर रहे हैं। प्लीज इसकी जानकारी हमारे पास समय पर नहीं पहुंचती होगी। हम इस आंधी तूफान, भूकंप या अग्नि में प्रभु को ढूंढ रहे हैं, प्रभु वहां नहीं। पेत्रुस ने वही गलती की। प्रचंड वायु जब चारों तरफ लहराने लगी, सामने उपस्थित प्रभु से उसकी नजर कट गई। समुद्र पर चलते हुए आने वाला प्रभु एक चमत्कार करते हुए बहुत बड़ी सच्चाई हमें सिखाना चाहते हैं। आज हमने मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 से यह घटना सुनी है। यही घटना हम संत मार्कुस सुसमाचार में भी पढ़ेंगे। और सबसे हैरान की बात है कि यह घटना संत यूहन्ना के सुसमाचार में भी हम पढ़ेंगे, जबकि यूहन्ना बहुत कम चमत्कारों का वर्णन करते, मात्र 7 चिन्ह या चमत्कारों का वर्णन करते हैं। संत यूहन्ना अपने अध्याय 6 में रोटियों के चमत्कार के तुरंत बाद प्रभु का समुद्र पर चलने वाला चमत्कार है विवरण देते हैं। मगर आंधी को शांत करते हुए प्रभु समुद्र पर चलकर नाव पर चढ़ने वाली जो घटना है, ये तीनों सुसमाचार में हम पढ़ेंगे। मगर पेत्रुस का प्रभु से सवाल करने के बाद पानी में उतरने वाली जो घटना है, केवल संत मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, क्योंकि संत मत्ती के सुसमाचार में ही हम बाद में देखेंगे जब प्रभु ने पूछा मैं कौन हूं, आप क्या कहते हैं? पेत्रुस ने कहा आप मसीह है, ईश्वर का पुत्र हैं। बाकी सभी सुसमाचार लेखक वहां पर समाप्त कर देते हैं। अगर संत मत्ती आगे बढ़कर कहते हैं, उसके बाद प्रभु ने उसको कलीसिया का नेता के रूप में उसकी स्थापना की। तुम चट्टान हो, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तुम जिसके पाप निषेध करोगे वो निषेध किया जाएगा, और जिसका पाप तुम बांधोगे वो बंधे रहेंगे। इस प्रकार कलीसिया की स्थापना की जो चट्टान की बात है, केवल संत मत्ती में पढ़ी। इसलिए संत मत्ती ने विचार किया कि अगर कलीसिया पेत्रुस जैसे चट्टान पर खड़ी है, पेत्रुस से जीवन से संबंधित हर घटना को, भले ही इसमें पेत्रुस की कमजोरी नजर आती है, हमारे सुसमाचार लेखक प्रेरितों के जीवन की कमजोरियों को दर्शाने में कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि सुसमाचार लेखक कोई काल्पनिक कहानियां नहीं लिख रहे, सच्ची घटनाएं लिख रहे। भले ही कलीसिया का प्रथम संत पापा पेत्रुस की कमजोरी की बात क्यों ना हो,
वो घटना भी संत मत्ती अपने सुसमाचार में लिख दी। देखो इस घटना कैसे हुई, इसके बारे में कुछ लोग सवाल करते हैं। ये तो प्रभु बिल्कुल गलील समुद्र के किनारे किनारे चल के आए होंगे, गहरे पानी में थोड़ी चल के आए होंगे, कौन सा बड़ा चमत्कार हुआ है? अगर कोई इस प्रकार का तर्क कह रहे हैं, पर उनको ये भी बताना पड़ेगा, ये बिल्कुल हल्का पानी, ये किनारे किनारे पानी में जो प्रभु चल के आते हैं उस पानी में पेट्रोस कैसे डूबे, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि आजकल एक शैली परंपरा बनी है पवित्र बाइबल में वर्णित चमत्कारों का एक तरह का निषेध करने के लिए, खंडन करने, विश्वास के नजरिए से देखने वालों को ही चमत्कार चमत्कार नजर आता है, दूसरों के लिए वो एक्सीडेंट बन जाता है। अब कल रात को कैलकट में एयर इंडिया के जो हवाई जहाज की दुर्घटना हुई, 191 लोग उसमें सवार थे। आज के अखबार में हमने पढ़ा करीब 17 लोगों की जानें भी। अब बाकी बचने वाले लोगों से आप जाकर पूछो, आप सब कैसे बच गए? उनके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, चमत्कार। क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व बेंगलुरु में भी ऐसी घटना हुई, हवाई जहाज नीचे उतर गया, तुरंत आग लग गई। हवाई जहाज में आग लगने के बाद इंसान कभी बच नहीं सकता है, जबकि कल की दुर्घटना में इतने सारे ईंधन भरे हुए हवाई जहाज 2 टुकड़े होने के बावजूद भी उसमें आग नहीं लगने की वजह से बाकी सभी लोग बच गए। उनके पास जाकर श्रद्धा करने वाले पूछो, आप कैसे बच गए? ईश्वर ने मुझे बचाया, ईश्वर ने हमें बचाया, जरूर बोलेंगे। चमत्कार यही है, जिसको चंगाई मिलती है, जिसको चमत्कार का फायदा मिलता वे ही कहेंगे ये चमत्कार है। दूसरे लोग सवाल उठाते रहेंगे, जैसे इस घटना के ऊपर भी। सबसे पहले जो वायु प्रतिकूल थी, लहरें उठने लगी, नाव डगमगाने लगी, उस समय मंद समीर के सरहराहटों के समान प्रभु धीरे धीरे समुद्र के ऊपर से चलते हुए शिष्यों की तरफ आता है। मगर प्रेरित ईश्वर की उपस्थिति, आंधी, तूफान, अग्नि या भूकंप में देखना चाहते हैं, मंद समीर के सरहराहटों में देखना नहीं चाहते। इसलिए उनको पहले क्या लगा कि कोई भूत चढ़ के आ रहा हमारे साथ। प्रभु ने स्वयं उन्हें यकीन दिलाया, धीरज रखो, मैं ही हूं, डरो मत। तब शांति आ गई। अब आती है दूसरी घटना। पेट्रोस हमेशा अपने आप को सब प्रेरितों से श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। बिल्कुल निष्कलंक बच्चे जैसे हृदय है उसका, प्रभु के प्रति बहुत प्यार है, बिना सोचे कूद पड़ता है पानी में। और यहां भी सबसे प्रेरितों से पहले वो बोलता है, अगर आप थे मुझे आपके पास आने की इजाजत दीजिए। पेट्रोस बोल गए कि वो नाव पर है और पानी पर चलकर जाना है। बच्चों के जैसा विश्वास है पेट्रोस का, गहरा नहीं हुआ है। प्रभु के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार है। बाकी अन्य सभी शिष्यों को छोड़ जाए, मैं कभी उनको नहीं छोड़ूंगा। बाद में हमको मालूम है किस प्रकार की एक बार इस पेट्रोस ने ईसा को अस्वीकार किया। वही पेट्रोस चलने लगा पानी पर,
प्रभु बिल्कुल सामने आने पर खड़े। अचानक दोनों तरफ से प्रचंड वायु लहरें आने उठने लगी। पेट्रुस की नजर अब जो प्रभु पर टिकी हुई थी, थोड़े समय के लिए दोनों तरफ घूमने लगी। तो उसने देखा लहरें मेरे सिर के ऊपर उठ रही है, अब मुझे क्या होगा, प्रभु मुझे बचाइए। भाई और बहनों, आज यही हो रहा है हम सबके साथ। सारी दुर्घटनाएं, लैंडस्लाइड, बीमारियां, महामारियां जो हमारे चारों तरफ लहरों के समान उठती हैं, पेट्रुस के समान हमारी आंखें इधर उधर नहीं भटकने दीजिए। प्रभु पर ही हमारी आंखें टिकने दीजिए। प्रभु अपना हाथ बढ़ाते हुए हमारे सामने खड़ा है। केवल हमें हमारा हाथ प्रभु के हाथ में थामने देना है। प्रभु हमें उठाएगा, कोई भी प्रभु के सामने ढूंढने नहीं देगा। 19 शुक्रवार के दिन सेंट पीटर्स बसिलिका में जब संत पापा ने 19 शुक्रवार की रीति रस्म किया था, प्रवचन देने के लिए संत पापा का जो कन्फेसर है, सदियों कई सालों से फादर कंटेला के साथ एक कपुचिन फादर है, प्रवचन देने का कार्य उसको सौंपा था। भले ही उसने इटालियन में उस दिन ये प्रवचन दिया, उसके सामने भी उस समय इटली में रोज रोज हजारों लोग मरने वाली तस्वीरें उसके सामने थी। उसके मन में भी यही सवाल था, आज इस पुण्य शुक्रवार के दिन लोगों के सामने क्या संदेश दूं? उसने एक छोटी सी घटना करीब 200 वर्ष पूर्व इंग्लैंड में हुई थी, उसकी चर्चा की। लंदन में सुप्रसिद्ध सेंट पॉल्स कैथेड्रल, उस कैथेड्रल के चारों तरफ के जो पेंटिंग करने वाले जेम्स थॉर्नहिल स्कैफोल्डिंग यानी मचान बनाकर उस पे खड़े खड़े दीवार पर पेंट कर रहे थे। और पेंट करते करते समय एक ऐसे पेंटिंग उसने की, उसे देखकर वो खुद हैरान हो गए, इतना बढ़िया पेंटिंग मैं कैसे कर पाया। तो मचान पे खड़े हैं, वो पेंटिंग की सुंदरता का आस्वादन करने के लिए वो धीरे धीरे पीछे 2 कदम आया। उसका असिस्टेंट थोड़ा दूर खड़ा था, उसने देखा अगर जरा सा भी जेम्स ने अपना पैर पीछे खिसकाया तो वो मचान से कम 30, 40, 50 मीटर ऊपर से नीचे गिरने वाला है। थोड़ी देर के लिए उसके असिस्टेंट ने सोचा भी मैं क्या करूं, अगर मैं चिल्लाकर बोलूं सर, तो घबराहट में वो नीचे गिरी जाए। उस असिस्टेंट पेंटर ने क्या किया, अपने हाथ में एक ब्रश लिया, पेंट में डुबो दिया, वो ब्रश उसी पेंटिंग पर ही उसने फेंक दिया। अचानक अपना पेंटिंग खराब होते हुए देखकर जेम्स आगे की ओर कूद पड़ा। भाइयों बहनों, पेंटिंग खराब हो गई, मगर जेम्स बच गया। पेंटिंग इतनी सुंदर पेंटिंग जो स्वयं सर जेम्स ने कभी किया नहीं, ऐसी पेंटिंग बिगड़ गई, खराब हो गई, मगर जेम्स नीचे गिरने से बच गया। कभी कभी हमारा प्रभु इस प्रकार का कार्य करते हैं। इंसान अपने हाथों से जो कलाकृति संसार में बनाकर रखा है, कभी कभी उस कलाकृति के ऊपर ईश्वर इस प्रकार का कुछ प्रश्न गिरने देता है।
जिससे कि पेंटिंग ये संसार में हमने जो भी चीजें बनाई हैं थोड़े बहुत बिगड़ जाएंगे, ताकि उससे भी बड़ा नुकसान से हम सब बच जाए। इसलिए संत अगस्तीन ने कहा, ईश्वर अपनी अपार शक्ति और भलाई के कारण संसार में किसी के साथ भी ऐसी विपत्ति नहीं आने देंगे जिसमें से उससे भी बड़ी भलाई नहीं मिले। ईश्वर अपने अपार शक्ति और भलाई के कारण इंसान के साथ कभी भी ऐसी आपत्ति विपत्ति नहीं होने देंगे जिसमें से उससे भी बड़ी भलाई न निकले। God will never permit such evil things to happen because of His omnipotence and goodness, from which He cannot bring forth a greater good. बड़ी सांत्वना देने वाली बातें हैं। आज इस समय में हमारे चारों तरफ जब वायु प्रतिकूल है, प्रचंड वायु खड़ी है, लहरें उठ रही हैं, हमें प्रभु की तरफ हमारी आंखें स्थिर रखनी है। प्रभु के हाथ से हमारे हाथ थामने देना है। प्रभु हमें डूबने से अवश्य बचाए। हमारा एक बहुत बड़ा सवाल का जवाब भी इस घटना में है, आखिर ऐसी दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? ऐसी महामारियां क्यों हो रही हैं? जब हम क्यों पूछेंगे, जवाब मिलना मुश्किल है, मगर थोड़े समय के बाद हम देखेंगे इससे कुछ और बड़ी अच्छाई या भलाई निकलने वाली है, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से और पूरे संसार के लिए, जिसके लिए इंसान को थोड़ा समय इंतजार करना पड़ेगा। पुण्य शुक्रवार के दिन जब ईश्वर का पुत्र सूली पर चढ़ गए और प्रेरित होने माता मरियम ने भी यही सवाल किया, ये क्यों होने दिया, क्यों? इसका जवाब 3 दिन के बाद ही ईश्वर ने दिया, तुरंत नहीं दिया। हमारे समूह से जो सवाल आज भी ईश्वर की तरफ उठ रहा है, क्यों ऐसे बेबस निर्दोष लोग मर रहे हैं, प्रभु जरूर जवाब देगा अगर धीरज रखना है। 3 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से अगर ईश्वर ने जवाब दिया है, हमें से प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर जरूर जवाब देगा। जिस प्रकार पेतरुस को डूबने से बचाया और कहा, तुम संदेह क्यों करते हो? अब सब प्रभु की आस्था पर संदेह कर रहे हैं। आइए प्यारे भाई बहनों, इस सुंदर बाइबल पाठ हमारे जीवन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहा है। प्रभु पर ही अपनी निगाहें टिकी रखें। आइए हम सब मिलकर हमारे विश्वास की घोषणा करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। आइए हम सब मिलकर
प्रभु के चरणों में हमारे सभी निवेदनों को चढ़ाएं। विशेष करके हमारे विश्वास की जो कमी है, विश्वास में गहराई की जो कमी है, और प्रभु पर हमारे आस्था रखने के बजाय चारों तरफ हमारा दृष्टि दौड़ाने से जो घबराहट हमें मिली है, पैदा हुई है, उन सभी बातों के समय हम प्रभु के चरणों में हमारे निवेदनों के रूप में समर्पित करें। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित और धर्म संगी अपने मिशन कार्य में यीशु का अनुकरण करें और विश्वासियों के साथ उदार हृदय और विनम्रता से व्यवहार कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सार्वजनिक सेवा संस्थाओं में काम करने वाले लोग आम जनता की सेवा ईमानदारी तथा उदार हृदय से कर सके, ताकि विपत्ति या कष्ट में पड़े लोग निर्भय होकर उनके संपर्क में आ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी मसीही भाई बहनों, किसी भी अज्ञात व्यक्ति, भाई बहन, माता पिता या पड़ोसियों के साथ अशिष्ट व्यवहार न करें, जिससे उनके मन या हृदय को दुख या पीड़ा पहुंचे, बल्कि उन्हें क्षमा कर उनके साथ एक नया रिश्ता जोड़ सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। उन ख्रिस्ती विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो स्वयं में विश्वास की कमी पाते हैं, ताकि वे अपने विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस पावन यूखरिस्ती समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासी अपना जीवन उदारता और निष्ठा के साथ जी सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु पिता, आपके भक्तों के सभी निवेदन आपके चरणों में हमने समर्पित किया है, और जो भी अन्य निवेदन इस समय हमारे दिलों में है, हमारे प्रियजनों की रक्षा के प्रति हमारे दिलों में जो उत्कंठा है, उन सारी बातों को हम आपके ही चरणों में समर्पित करें, जिससे कि आप हमें डूबने से बचाएं, जिस प्रकार पेत्र को बचाया है। हम ये निवेदन करते हैं हमारे प्रभु मसीह के नाम पर, आमीन।
और ये तेरी सामर्थ से हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा धन्यवाद दें, क्योंकि जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे बहुत दूर भटक गए थे, उनको तूने अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने पास पुनः एकत्र करना चाहा। जैसे परम पावन त्रित्व एक है, वैसे ही उनके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया क्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए तेरी प्रज्ञा का महिमान हम समस्त दूतगण से मिलकर बड़े आनंद से तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दें, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाए गए हैं। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। तेरी स्तुति
महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर खुदा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष देव प्रसाद और यूसुफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुखीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे बंधुओं के भी सुखीले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रभु से हार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम जन्म जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके आदि शुद्ध वर संत यूसुफ, प्रेरित कर और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ मुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु ने हमें सिखाया है। सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें पाप और शांति प्रदान कर हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और अविद्वत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रकट होकर
हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया में विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति का प्रदान करते हुए जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के नियंत्रण संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के प्रेम ने संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के प्रेम ने संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। यीशु क्रिस्त हम तेरे शरीर का द्वारा ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे विचार और मन का कारण है, बनी बड़ी प्रयास हमारे तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखते हैं। देखिए ईश्वर का नियम जो संसार के पाप कर लेता है। अन्य हम जो प्रभु के भोज में आज यहाँ बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। प्रभु का कहना है, जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वो संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा शरीर है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वो हमारी मुक्ति करें और हमें तेरे सत्य की ज्योति से सुदृढ़ करें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कुछ सूचनाएं। आज 19वां रविवार है, जैसे कि आपको विदित है। पिछले रविवार यानी 2 अगस्त दोपहर को 6:30 बजे
हमारे उदयपुर धर्मग्राम के धर्माध्यक्ष आदरणीय बिशप गणावा जी के हाथों द्वारा हमारी इस नई सेंचुरी की आशीष और उद्घाटन प्रथम क्रिस्त याग संपन्न हुआ, जिसकी वीडियो आप सबों ने देखा है। इसके लिए हमारी सहायता करने वाले सभी लोगों के औपचारिक रूप से उसी दिन ही मैंने धन्यवाद अदा किया है। एक बार फिर पुनः सबको धन्यवाद अर्पित करता हूं। और मात्र 45 दिन में हमने ये भव्य काम संपन्न किया है। हमने जितने भी आपके ही पैसा इकट्ठे किए थे, उसी से ही हमने ये सारा काम संपूर्ण किया है। सारे खर्चे के जो हिसाब है हमारे नोटिस बोर्ड में भी छपा है। टोटल खर्चा 5,93,900 रुपए हुए हैं, यानी 6 लाख के आसपास में ये सारे खर्चे निकल गए हैं। किसी को भी एक भी रुपए का उधार नहीं है। ये सब आप लोगों की उदारता का निशान है। पल्ली पुरोहित एवं सहायक पल्ली पुरोहित दोनों पुरोहितों की तरफ से आप पल्लीवासियों को, जिन्होंने स्वयं अपने ही पैसा इकट्ठा करके इस सुंदर सेंचुरी का काम करवाया है, ईश्वर की आशीष भरपूर मात्रा में आप सब मिले। हमारे ऑनलाइन कैटेकिज्म क्लासेस चल रहा है। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक 6 ग्रुपों में ये क्लासेस चल रहा है। कुछ लोगों ने अभी तक कैटेकिज्म किताबें यहाँ से ली नहीं है, तो आप लोग आकर किताबें भी अपने बच्चों को प्रदान करवाने का कष्ट करिए। जब तक औपचारिक रूप से चर्चेस खोलने की इजाजत नहीं मिलती है, ऑनलाइन मिसाइल चालू रहेगा। धन्यवाद। जय यीशु। नामन करे बारंबार।